पेन। पेन एक ऐसा इमोशन है जो हम सभी में कॉमन है और पेन को सबसे ज़्यादा जोड़ कर देखा जाता है लव के साथ। तो लव और पेन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर तो आपको वो प्यार मिल जाता है जो आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप चेज़ कर रहे थे, तो आप बड़े हैप्पी हो जाते हैं और उसको आप लव कहते हैं। और अगर वो नहीं मिलता है तो वो लव जो है आपका वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पेन एंड लव दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर देखा जाता है। आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ 5 लव स्टोरीज़ जिनमें पेन भी है, लव भी है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी लव स्टोरीज़ हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और ये कॉमन मैन की लाइफ से बहुत रिलेटेबल हैं। तो आपका और समय न लेते हुए पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। आज हम जिन 5 किताबों के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से पहली बुक है जिसका नाम है 2 स्टेट्स, रिटन बाय मिस्टर चेतन भगत। चेतन भगत इंडिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक हैं और उनकी किताब उनकी लिखी हुई सभी किताबों से ज़्यादा बिकी है क्योंकि ये उनकी रियल स्टोरी है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन जो लोग किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और वो एक सिंपल सी और क्यूट सी लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए किताब बहुत अच्छी है, जो कि चेतन भगत की रियल लव स्टोरी है। कहानी है क्रिश और अनन्या की, जो पहली बार IIM में मिलते हैं और उनमें प्यार हो जाता है। क्रिश पंजाबी फैमिली से है एंड अनन्या साउथ इंडियन है। दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बस दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों की फैमिलीज़ में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, लेकिन प्यार डिफरेंसेस कहाँ देखता है। ठीक वैसा ही होता है क्रिश और अनन्या के साथ। एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फैमिलीज़ क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में। वो दोनों गिव अप भी कर देते हैं, अलग भी हो जाते हैं, बहुत स्ट्रगल होती है और उसके बाद फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं। तो बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी और बिगिनर्स को ये बांध कर रखेगी जब वो इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये रीडिंग हैबिट अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं और एक प्यारी सी प्रेम कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड 2 स्टेट्स। दूसरी जो बुक है हमारी उसका नाम है आई टू हैड अ लव स्टोरी। आई टू हैड अ लव स्टोरी एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्यार और दर्द एक साथ चलते हैं। अगर आपको प्यार मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं देता। ऐसी एक कहानी है हमारे पास रविन एंड खुशी की। रविंद्र सिंह भी कहते हैं कि ये कहानी रियल है और उनकी खुद की ज़िंदगी से प्रभावित है। इसमें रविन और खुशी दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं क्योंकि दोनों के ही परिवार वाले उन पर एक दबाव डाल रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। और आखिर में वो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और उसके थ्रू मिलते हैं। 1-2 मुलाकात में दोनों में प्यार हो जाता है एंड देन फाइनली दोनों की फैमिलीज़ मिलती हैं और शादी पक्की हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की राहें इतनी आसान भी नहीं होती। शादी से पहले एंगेजमेंट का टाइम आता है, एंगेजमेंट की डेट फिक्स होती है, लेकिन एंगेजमेंट से एक दिन पहले ही खुशी की मौत हो जाती है। खुशी और रविन की ये प्रेम कहानी भी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो एक अच्छी किताब के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो लैंग्वेज एंड नरेशन बहुत ही सिंपल हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी रीडिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में। थर्ड बुक हमारी है फॉल्ट इन आवर स्टार्स। फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक ब्यूटीफुल सी कहानी है, टीनेजर लव स्टोरी है एंड आई एम श्योर कि सुशांत की मौत के बाद रिलीज़ हुई उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा सभी ने देखी होगी। वो इसी नॉवल पर बेस्ड है। ये किताब न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। कहानी है 2 कैंसर पेशेंट्स की, जिनमें से एक बहुत ही फन लविंग है और एक अपनी ज़िंदगी से हताश होकर बस किसी तरह से अपने दिन काट रही है। लड़की का नाम है हेज़ल एंड लड़के का नाम है अगस्टस वॉटर्स। जब अगस्टस हेज़ल से मिलता है तो हेज़ल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हेज़ल जो अपनी लाइफ में निराश हताश हो चुकी थी और उसको लगता था कि बस यूं ही किसी दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, अगस्टस उसकी लाइफ में आकर उसे जीना सिखाता है। और वो गाना जो दिल बेचारा मूवी में है कि खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, वो बिल्कुल फिट बैठता है इस कहानी पर। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया गाना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी बुक, क्योंकि 3 घंटे की मूवी कभी भी एक बुक को जस्टिफाई नहीं कर सकती। यूँ तो मूवी आपने 2 स्टेट्स भी देखी होगी, जो कि चेतन भगत की हमने सबसे पहले किताब सजेस्ट की थी। फिर भी मैंने वो बुक सजेस्ट की क्योंकि जब आप रीडिंग में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप खुद ही उस किताब के हीरो या हीरोइन होते हैं और आप उस कहानी को विजुअलाइज करते हैं और जीते हैं। लेकिन पर्दे पर आप किसी और ही को वो कहानी जीते हुए देखते हैं।
So if you want to make reading your hobby, then go and buy these books. अब हम मूव करते हैं फोर्थ बुक पर, जो इन तीनों ही स्टोरीज से बिल्कुल अलग है, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन वो पहली हिंदी की किताब है जो मैंने पढ़ी थी, और इस किताब के बाद मेरा हिंदी लिटरेचर में जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया। सो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी इस किताब की एंड दिव्य प्रकाश दुबे जी की। ये किताब लिखी है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने, और इस किताब की कहानी एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी है। कहानी है चित्रा और सुदीप की। चित्रा एक लेखिका हैं जिनकी बहुत सारी किताबें बेस्ट सेलर हैं, और वो जहाँ जाती हैं वहाँ पर वो सब लोगों का दिल जीत लेती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। वो हर पार्टी की शान है। दूसरी ओर सुदीप एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, और वो एक कंपनी खोलता है जो कि टूरिज्म में नंबर 1 पे होती है। लेकिन एकाएक सुदीप के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, और वो अपनी कंपनी को शट डाउन कर देता है। चित्रा और सुदीप की पहली मुलाकात होती है 10 अक्टूबर 2010 में बनारस के घाट पर। वहाँ पर चित्रा को अपनी कहानी लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो बहुत ही परेशान थी। सुदीप उसकी परेशानी को समझता है और उसकी एक दोस्त की तरह मदद करता है, और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इस तरह से बढ़ जाती है कि वो हर साल 10 अक्टूबर को मिलना शुरू कर देते हैं, और 10 अक्टूबर 2010 से लेकर 10 अक्टूबर 2020 तक वो लोग साथ रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनका साथ छूट जाता है। उसका रीज़न है कि सुदीप की मौत हो जाती है। सो ये कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें कोई रोमांटिक सीन्स नहीं लिखे गए हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जो एक रूहानी प्यार होता है कि दो लोग जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो आई हाईली रेकमेंड दिस बुक फॉर द बिगिनर्स हु लव टू रीड हिंदी, या जो हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। लेट्स मूव ऑन दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा दर्द भरी कहानी, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर है, और पता नहीं मिलियन ट्रिलियंस कितनी कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं, क्योंकि बहुत ही पुरानी किताब है। ये किताब लिखी है धर्मवीर भारती जी ने। इसमें भी कोई जिस्मानी प्यार की महक नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, रूहानी प्यार, प्लेटोनिक लव। ये कहानी है सुधा और चंदर की। सुधा एक मासूम सी लड़की जिसके घर में चंदन उनके पिता के साथ आता है और उनके घर का एक हिस्सा बन जाता है। चंदर की सौतेली माँ होती है, इसलिए वहाँ पर उसे प्यार नहीं मिलता, और वो कहीं ना कहीं सुधा के पिता के रहमो करम पर पलने लगता है, बड़ा होता है, PhD कर लेता है, जॉब भी करता है, लेकिन फिर भी वो सुधा के पिता के एहसानों को कभी चुका नहीं पाता। और सुधा और चंदर एक साथ बड़े होते होते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। सुधा की जब शादी होती है तब उसे समझ में आता है कि वो चंदर से प्यार करती है। इस किताब में कुछ खूबसूरत सी लाइनें हैं जो मुझे बेहद पसंद आई। हालांकि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी, बट वो एक थॉट था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, वो कुछ ऐसा ही होता है कि हम किसी की गोद में सर रखकर आराम से लेटे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। हमें पता तब चलता है जब वो गोद या वो पैर हमारे सर के नीचे से खिसक जाता है। अरे ये क्या हुआ, अब तक हम जिस गोद में या जिस पैर पर आराम से लेटे हुए थे वो तो है ही नहीं, और एकाएक हम उसे मिस करने लगते हैं। तब हमें समझ में आता है कि ओह ये तो प्यार था। तो ये कहानी है प्लेटोनिक लव के बारे में, कि कैसे आपका जिस्मानी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आप अपने आप को आधा फील करते हैं, आप एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, आप अलग अलग रह कर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुधा चंदर को देवता मानती है और देवता की तरह ही उसकी पूजा करती है। वहीं चंदर सुधा को एक बच्चे की तरह प्यार करता है, जो कि बहुत मासूम है, जिसके व्यक्तित्व में कोई भी छल कपट या कोई झूठ नहीं है। तो ये पांचों किताबें बहुत ही प्यारी हैं, और ये टिपिकल वो लव स्टोरीज़ नहीं हैं जो बॉलीवुड मूवीज़ में आप देखते हैं। और इसलिए मैंने इन पांचों किताबों को चुना, क्योंकि ये किताबें हम सभी को पढ़नी चाहिए। ये प्यार की असल परिभाषा हैं। इन पांचों किताबों में से गुनाहों का देवता और अक्टूबर जंक्शन ऐसी कहानी है जिनमें प्लेटोनिक लव के बारे में बात हुई है, एक रूहानी प्यार। वहीं पर टू स्टेट्स एक ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा गया है कि अपने प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए, उसे एक रिश्ते का नाम देने के लिए आपको कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आई टू हैड ए लव स्टोरी एक टिपिकल सी कहानी है, बट एंडिंग बहुत ही सैड है। एंड वहीं पर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स
इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि कैसे प्यार आपकी ज़िंदगी में हिम्मत लेके आता है, वो आपको जीने की एक आस दे जाता है। तो ये पांचों ही कहानियाँ बहुत ही प्यारी हैं एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि ये कहानियाँ ज़रूर पढ़िएगा। इनमें से अक्टूबर जंक्शन का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा एंड बाकी सभी बुक्स को खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके सामने डिफरेंट तरह की बुक्स लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस जॉनर की बुक्स पर बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।